12 कुंभ होने के बाद महाकुंभ आता है। नागा को ही होता है कुंभ मेला। डायरेक्ट नागा नहीं बनाया जाता। इतने टाइम मुहूर्त में स्नान होंगे और इतना टाइम हमारी पेशवाई। ये हमारे आध्यात्मिक जगत की बात है। ऐसा ये हमारे कई जन्मों के संचित कर्म होते हैं। चंद महीनों में सारी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध करा करके इस कुंभ को भव्य बना दिया है। कोई मेला नहीं, ये हमारी आस्था का प्रतीक है। 144 साल के बाद नक्षत्र ऐसा बैठा है इस महाकुंभ में कि सारे के सारे नक्षत्र एक ही लाइन में आकर इस महाकुंभ में बैठ रहे हैं, जो कि इस महाकुंभ की महत्व को और भी बढ़ा रहा है। महाराज जी इस वक्त हमारे साथ महाराज जी उपस्थित हैं। महाराज जी, इस महाकुंभ में ऐसी क्या महत्वताएं हैं जो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से अखाड़ों में उत्साह जो है वो और दिख रही है? ये तो व्यवस्था के ऊपर हुआ है। ऊपर से कुंभ में बहुत लोग आते हैं, बहुत जनता आती है, और इस बार तो ज़्यादा लग रहा है आने वालों का। बहुत बड़ा प्रोग्राम है आने वालों का। कुंभ की महत्वताएं अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बता पाते। कुंभ के बारे में ये बहुत अच्छा आदिगुरु शंकराचार्य ने इनके पर्व तिथि जो भी बनाई है, समय जो बनाए हैं, दिन के हिसाब से बनाए हैं। जैसे पहला आता है मकर संक्रांति का, दूसरा आता है मौनी अमावस्या का, तीसरा आता है बसंत पंचमी का। तो इन सब में स्नान होते हैं? हाँ, हमारे लोगों को ही स्नान होते हैं, सिर्फ नागा लोगों के। नागा साधु का जो हमने प्रचलन देखा है कि वो पूरे वर्ष हमें कहीं नहीं दिखते हैं, लेकिन वो कुंभ में ज़रूर उस जगह पधार जाते हैं जहाँ भी कुंभ हो रहा होता है। सर, इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताते। देखो, ये मेला 4 जगह होता है। जहाँ जहाँ समुद्र मंथन का जो अमृत गिरा हुआ है, ये 4 जगह होता है। यहाँ प्रयाग में होता है, और नासिक में होता है, और उज्जैन में, और हरिद्वार में। और ये नागा लोग इसलिए दिखाई देते हैं कि इनका ही कुंभ होता है ये मेन, और ये स्नान करके अपना चले जाते हैं पहाड़ों में, कि उनको डिस्टर्ब करने वाला नहीं मिलना चाहिए। इस वजह से पहाड़ों में ही भजन करते हैं। कहीं हिमालय में चले गए, उत्तराखंड चले गए, उधर उधर जाते हैं। अब हम भी जो हैं, हम वो जम्मू कश्मीर से हैं, कटरा से, तो ठीक है, अपना पहाड़ों में ठीक है, अपना भजन तो होता है सही से। क्योंकि जब कल्याण के लिए भजन करना होता है तो फिर डिस्टर्ब होता है नीचे पब्लिक में। तो ये जो उत्सव आप लोग मनाते हैं, ये नागा साधु के लिए एक स्पेशल एक तरीके से कहा जा सकता है ये उत्सव होता है? नागा को ही होता है कुंभ मेला। बाकी तो लोग स्नान करने आते हैं, पूजा पाठ हवन ये यज्ञ तप त्याग, ये तो जब भजन करना तो हमारे लोगों का काम है, नागा ही लोग ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। एक और सवाल करना चाहूँगी कि ये नागा साधु किसी न किसी अखाड़े से ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ, हम लोगों के अखाड़े होते हैं। आप लोगों की ही अखाड़े? हाँ। तो आप लोग प्रतिवर्ष हमेशा इन अखाड़ों से जुड़े हुए होते हैं, या फिर सिर्फ इसी वक्त आप लोग इन अखाड़ों में उपस्थित होते हैं? नहीं, हम लोग जो संन्यास लेते हैं, जब इस लाइन पे आते हैं तो अखाड़े में ही पहले आना पड़ता है। अखाड़े से फिर अपने हिसाब से जगहों को करना पड़ता है सेट। आपने किस वर्ष में संन्यास ले लिया था? हमको तो था 10, 12, 15 साल की आयु थी। लिए अपना अच्छा भी है, अपना धर्म कर रहे हैं, कौन सा हम बुरा काम कर रहे हैं कोई। बहुत लिए तो आना भी चाहिए वैसे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी से। अभी इस वक्त हमारी बात हुई, हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से कुंभ उनके लिए क्या महत्व रखता है। मैं दिगंबर अजयगिरी बाबा श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायती अखाड़ा से हूँ। आगे महाराज जी, आपको इतनी ठंड में ठंड नहीं लगती? देखो, ये हमारे साधना होती है। ये पंच तत्वों की शरीर बने हुए अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, हम पंच तत्वों की साधना करते हैं, जिससे अपने शरीर को स्थिर तप योगी बना सकते हैं। हरिओम। अच्छा महाराज जी, ये जो कुंभ है वो बोला जाता है नागा साधुओं का उत्सव है, ये क्यों बोला जाता है? देखो, हमारे आदि काल से जब समुद्र मंथन हुए, उसके पश्चात जब अमृत की बूंद यहाँ पे पड़ी, उस समय सर्वप्रथम हमारे ऋषि महर्षि ने ही जो है ये कुंभ की प्रथा चालू की। उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी के संगठित हम नागा साधु हैं, तो हमारे नागा साधु के जो है प्रमुखतः मुख्य जो है हमारे नागा साधु के ही स्नान होते। सर्वप्रथम हमारे नागा साधु स्नान करते हैं, इसलिए कहते हैं भी नागा साधु के हैं। हर हर महादेव। आपने किस उम्र में साधु जो है वो धारण किया था? मैं 14 वर्ष की आयु में
संन्यास धारण किया था और अभी मेरे 41 वर्ष आयु हो रही है। हाँ, 26 वर्ष हमारे को संन्यास धारण किए हो रहे। हरिओम। मतलब 14 साल की उम्र में जो है अक्सर लोगों को समझ भी नहीं होती है कि क्या वो स्ट्रीम लेंगे, साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे आफ्टर 10th, और आपने जो है परिवार त्याग दिया। ये देखो, ये भौतिक जगत से परे की बात है, ये हमारे आध्यात्मिक जगत की बात है। ऐसा ये हमारे कई जन्मों के संचित कर्म होते हैं जिसके फलस्वरूप हमें संन्यास की मार्ग प्राप्त हो पाती है। हमें संन्यास प्राप्त कई जन्मों के योग से हुए, वैसे कोई भी चाह ले तो नहीं हो सकता। हरिओम। महाराज जी, शाही स्नान का जो है वो काफ़ी महत्व बताया जाता है कुंभ के मेले में, तो ये क्या महत्व है? देखो, पहले बड़े बड़े राजा महाराजा अश्वमेध यज्ञ करते थे। अश्वमेध यज्ञ से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती थी। ऐसे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के बराबर हमारे कुंभ में एक शाही स्नान मात्र से वो पुण्य फल को प्राप्त होते हैं, इसलिए विशेष महात्मा रखते हैं। हर हर महादेव। अच्छा, वो फल प्राप्त होता है, कह लीजिए आप। शास्त्र बोलते हजार को हजार अश्वमेध यज्ञ के बराबर एक कुंभ का स्नान करने मात्र से वो फल प्राप्त होता है। हरिओम। हाँ जी। ये महाकुंभ है, किया नहीं जा रहा है, ये ऑटोमेटिक होता है। 12 बरस में पूर्ण कुंभ होता है, 6 साल में अर्ध कुंभ होता है। ऐसे 12 महाकुंभ हो गया 12 बरस का। 12 कुंभ होने के बाद महाकुंभ आता है 144 साल में। 12 की गुणा कर दो, कितना हुआ? 144 हुआ। हाँ, तो उसी प्रकार से 12 कुंभ के बाद ये जो है महाकुंभ आता है। और इसमें जो है कुंभ तो जो है हर हमेशा ऐसे ही होता है, लेकिन इस कुंभ में योगी जी के कार्य क्षेत्र से और वो संत होने के नाते इस कुंभ को भव्य बनाए हैं। और जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से हैं, सब व्यवस्था है, पानी, सड़क, बिजली, ये सब जो है इस मेले में सबको अखाड़ों को फ्री है। हाँ, अखाड़ों का क्या महत्व है सर कुंभ में? अखाड़ा जो है ये हमारे अखाड़े हैं, संत महात्माओं के 13 अखाड़े हैं। निरंजनी, निर्वाणी, आनंद, अटल, अग्नि और जो है जूना और अग्नि अखाड़ा, ऐसे 13 ऐसे जो है 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं और 3 अखाड़े वैरागियों के हैं और जो है उदासियों के हैं। ऐसे 13 अखाड़ा होता है। 13 अखाड़े का ही ये कुंभ मेले में आगमन होता है। अपने अपने कैंप लगाते हैं सरकार की तरफ से। जो हर रिकॉर्ड में जो ज़मीन होता है वो ज़मीन जो है अलाउट होता है। हाँ, और बाकी और जो पब्लिक आते हैं या जो कोई जो है संस्थाएं हैं वो अपने अपने जो है ज़मीन अलाउट करते हैं। बाकी अखाड़ों का रिकॉर्ड है, हर कुंभ में जो है अखाड़े के रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास। उसी हिसाब से ज़मीन जो है बंटन होता है और उसी में हम लोगों का कैंप लगता है। आप किसने अखाड़े से हैं? हम निरंजनी अखाड़े के हैं। ये निरंजन, हाँ, निरंजनी अखाड़ा बड़ा है और एक्टिव है। हमारे यहाँ विशेष जो है शिक्षित होते हैं। जूना अखाड़ा जो है वो जनबल में ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें सभी होते हैं। हमारे यहाँ जो खंडित नहीं होते हैं, किसी का अगर एक नाखून भी नहीं है तो हमारे यहाँ शामिल नहीं होता है। अच्छा। हाँ, और बाकी अखाड़ों में ऐसा होता है कि नाखून है तो भी वो आ जाते हैं? और बाकी अखाड़े में लूले, लंगड़े, काने, कुबड़े सब होते हैं। शिव जी की बारात उन्हीं में मिलेगा जूना अखाड़े में। अच्छा। शिव जी के बाराती में मतलब थोड़ा अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाते। हाँ, लूले, लंगड़े, काने अच्छा, सब। निरंजनी में मतलब आप अपाहिज नहीं हो सकते। हाँ, बाकी में आप अपाहिज हो सकते। हाँ, बाकी सब में शामिल हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो है ऐसा व्यवस्था है, परंपरा है कि हमारे यहाँ जो है 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्णों में से ही आते हैं और जो है शिक्षित होते हैं, सुसज्जित होते हैं,
कोई जो है अंग भंग हुए तो उनको शामिल नहीं करते हैं। सर सन्यासी, वैरागी और एक आपने जो बताया उदासी, इन तीनों में क्या फ़र्क है? ये अपने अपने संस्था, अपने अपने परंपरा है। सन्यासियों की पद्धति अलग है, वैरागियों का पद्धति अलग है और उदासियों की पद्धति अलग है। सभी अखाड़ों के इष्ट देव अलग अलग होते हैं। ऐसे तो शैव सब है, शिव जी को सब मानते हैं, लेकिन अपने अपने हमारे अखाड़े में जो है शिव जी के पुत्र कार्तिक स्वामी इष्ट देव हैं और निर्वाणी में कपिल मुनि हैं। आनंद अखाड़े में सूर्य उपासक है। ऐसे सभी अखाड़ों के अपने अपने इष्ट देव होते हैं। उदासियों में श्री चंद्र स्वामी जो है उनका चंद्र भगवान, और जूना में जो है दत्तात्रेय होते हैं। ऐसे अपने अपने अखाड़े के इष्ट देव अलग अलग होते हैं। उन्हीं के ध्वजा लेके जो है हम लोग जो है छावनी प्रवेश करते हैं, स्नान में जाते हैं। वो जो है महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो महाकुंभ होता है वो खासकर नागा साधुओं का जो है वो महापर्व माना जाता है। इसकी क्या महत्वताएं होती हैं? इसको महत्वता देखो जी, नागा साधु का जगह आदि अनादि काल से जब देवी देवता जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से जो है कि जो अमृत जो है कि देवता और असुर जो अमृत के लिए लड़े थे, लड़ने के बाद जो है कि 4 जगह जो है कि अमृत कलश का जो है कि अमृत छड़का था। जो धरती के अंदर प्रयागराज में छड़का था, हरिद्वार में, नासिक, उज्जैन में 4 जगह जो है कि महाकुंभ होती है। 4 जगह कुंभ के हिसाब से हर 83 साल बाद एक जगह का कुंभ आता है। घूम फिर की 12 साल होती है। 12 साल के अंदर ये कुंभ जो है कि ये नक्षत्र जो है कि 146 साल बाद ये नक्षत्र पड़ रहा है। इस कुंभ के अंदर महाकुंभ कहा गया है। महाकुंभ के अंदर ये नागा साधु जो है कि ये आदि अनादि काल से जो है कि कुंभ का पर्व बनाया आती है। उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे। राजा महाराजा के समय से ही ये पर्व है, सती युग से चल रहा है कुंभ का महत्व। और इसमें नागा सन्यासी जो है कि धर्म ध्वजा होता है। धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए इन लोगों का जो धर्म ध्वजा होता है, धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए नागा साधु जो है कि सनातन धर्म का गठन करके इस नागा साधु को धर्म की रक्षा के लिए नागा बनाया गया है। युद्ध लड़ने में भाला तलवार फरसा चलाने में माहिर होते हैं नागा साधु। और जाप पाठ, पूजा पाठ, अपना त्याग वृत्ति, अपने आप को जीवन जो है कि समर्पण करके नागा साधु बनते हैं। अपना परिवार से कोई नाता नहीं होता है। अपने आप जिंदे में जो है कि अपने आप को मरा हुआ घोषित किया जाता है। नागा साधु को पिंडदान बोलते हैं। अपने आप को जिंदे में तर्पण करके जो है कि नागा साधु बनता है। वो मरने के लिए भी धर्म के लिए तैयार रहता है, मारने के लिए भी तैयार रहता है। अपना साधना पूजा करने के लिए भी अपना हमेशा अपने साधना पूजा करते हैं। नागा महिलाएं भी होती हैं? नागा महिला तो होती नहीं, फिर भी नागा का समूह में महिला रहती हैं। महिला नागा नहीं हो सकती ना, महिला की नागाओं के साथ में महिला है, नागा नहीं है। अच्छा, नागा साधुओं का जो है ये पर्व माना जाता है 144 साल के बाद। इस कह लीजिए आप महापर्व है ये नागा साधुओं के लिए। नागा साधु क्या इसी वक्त अपना मतलब जो लोग आम जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, जिन्होंने सोचा कि हम नागा साधु बनेंगे, वो इसी वक्त अपना नागा साधु का जो है संकल्प धारण करते हैं? इसी समय संकल्प धारण करते एकदम डायरेक्ट। जो घर आया अभी आया उसको डायरेक्ट नागा नहीं बनाया जाता। 12 साल तक उसको ब्रह्मचारी दीक्षा दिया जाता है। 12 साल तक नागा साधु का रीति रिवाज सीखा जाता है, अखाड़ा का परंपरा सीखा जाता है। उसमें 12 साल पूर्ण हो गया, उसको इस नागा साधु बनने की होता है। फिर उसके 12 साल के बाद नागा साधु कुंभ मेला में दीक्षा दिया जाता है नागा की। 12 साल तक उसको इस ब्रह्मचारी दीक्षा में रखते हैं। 12 साल के बाद नागा की दीक्षा होती है। परीक्षा लिया जाता है, उसके बाद होता है परीक्षा लिया जाता है, उसको परखा जाता है। घर जाना चाहता है, वो घर जा चुकता है, इसलिए पक्का साधु बनता है कि नहीं बनता 12 साल तक उसकी इंतजार करना पड़ता है। आपने भी वो परीक्षा दिया? हमने भी परीक्षा दिया। किस उम्र से आप नागा साधु? हम 2001 से ही नागा साधु है। अच्छा, 2001 से आप नागा साधु। उस साल में आप किस उम्र के थे? उसकी उम्र उसमें 20-25 साल होगी। हाँ जी। कोई कारण रहा था नागा साधु धारण? हम तो घर से ही निकल के, छोटी मेरे बाल अवस्था से घर से ही निकल के अपना माता पिता को त्याग करके फिर इधर उधर थोड़ा भ्रमण किए, इधर घूमे हुए, फिर अखाड़ा से मुख्य धारा से अखाड़ा से जोड़ गए। अखाड़ा से फिर नागा दीक्षा हुआ। किस अखाड़े से आप जुड़े? श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा से ही। हाँ जी। ये अखाड़ों का जो है ये एक महत्व काफ़ी ज़्यादा हमारे दर्शकों में भी ये चीज़ काफ़ी क्वेश्चन रहता है। क्या महत्व है अखाड़ों का?
अखाड़ा का मतलब ये कि जो है कि नागा जो है कि धर्म की सेना है। जैसे बॉर्डर में भारत सरकार की सेना होती है, ये धर्म की रक्षा के लिए सेना का गठन किया गया। आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा जो है कि सेना की गठन करके नागा साधु माहिर होते हैं, युद्ध लड़ने में भी माहिर होते हैं, अपना भजन पूजन होमन यज्ञ करते हैं, जगह जगह भ्रमण तीर्थ यात्रा भी करते हैं, जगह जगह धर्म की प्रचार करते हैं, अपना धर्म की रक्षा के लिए जो है कि हर जगह क्षेत्रों में धर्म की प्रचार करते हैं। ये शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। ये शंकराचार्य के द्वारा स्थापित है, नागाओं का गठन किया हुआ। 4 दिशा में 4 मठ बनाया, 4 आचार्य बनाया, 4 आचार्य के बाद उनकी सेना जो है कि नागा को बनाया। तो टोटल 4 अखाड़े हैं, 4 मठ है, 4 मठ है, 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ा है। 13 अखाड़े में से जो है कि 7 अखाड़ा सन्यासी में आता है, 3 अखाड़ा वैष्णव में आता है, 2 अखाड़ा उदासी में आता है, एक निर्माण। उदासी क्या होता है? उदासी भी वो भी नागा ही होती है, उनका दीक्षा अलग होता है, इनका अलग होती है, सन्यासी का अलग दीक्षा होती है, एक ही है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। राम राम महाराज जी। जय हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा श्री दशनामपन जूना अखाड़े से है, ऋषिगिरी मेरा नाम। कौन से अखाड़े से? श्री दशनामपन जूना अखाड़े से। जूना अखाड़ा है, अच्छा। जूने अखाड़े से, जूना अखाड़ा से हमें पहले ये मिले हैं। महाराज जी, कुंभ की विशेषताएं क्या है? कुंभ की विशेषता ये है, जब हमारे समंदर का मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न लिख रहे थे। 14 रत्नों में एक अमृत लिख रहा था। वो अमृत के बंटवारे के चक्कर में जैसे देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर मंथन किया था, और वो बंटवारे के वजह से आपस में जीना झपटी हुई। जहाँ जहाँ ये अमृत गिरा हुआ है वहाँ वहाँ ये कुंभ पड़ता है। उज्जैन, नासिक और हरिद्वार और प्रयागराज। ये 144 साल के बाद इस ये महाकुंभ है जो पड़ा है, वो 144 साल के बाद पड़ा है। इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसका मतलब है मुहूर्त पे, जैसे इतने समय के बाद ये मुहूर्त लगी हुई है। आज तक महाकुंभ पड़े, पूरे कुंभ, अर्थ कुंभ पड़ती है 3 साल बाद, 6 साल बाद। ये महाकुंभ पड़ता है 12 साल बाद। महाराज जी, शाही स्नान का क्या महत्व है? इसका महत्व ये है, आदि गुरु शंकराचार्य महाराज शिव का रुद्र माने जाते हैं। उनसे वहाँ से ये हमारी परंपरा, हिंदू की परंपरा, साधु संतों की, ऋषि मुनियों की ये परंपरा चली आई है। उस समय पर, उस ग्रह पर, उस समय पर निश्चित स्नान में हम लोगों के होते हैं। स्नान में कुछ ऐसे कुछ और अमृत के तरीके का कुछ मिलता है? हाँ जी, हम लोग उस शुभ घड़ी पर स्नान करते हैं। जिस घड़ी पर हमारे यहाँ अमृत गिरा है, वो घड़ी, वो समय हम लोग निकलने नहीं देते हैं। उसी समय पर, उसी घड़ी पर स्नान अवश्य बनाएंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे हमारे गुरु मूर्ति बताते हैं, ये जो है पापों से छुटकारा मिलता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। 14 तारीख को शाही स्नान है, तो ये ओपन कब होगा? ये हमको कल बता दी जाएगी, कल शाम को। हाँ, कल शाम को अलर्ट हो जाएगी कि ये मुहूर्त में स्नान होना है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम वंदना, मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से हैं, यहाँ पर खासकर कुंभ के लिए आई? यस, यहाँ कुंभ के लिए आए हैं इलाहाबाद में, और पहली बार आई हूँ मैं। अच्छा, क्या जानती है कुंभ के बारे में? कुंभ के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा तो पता नहीं है, बट सुना है कि ये बहुत सालों के बाद ये कुंभ आया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है सारी चीज़ की। तो बहुत ही एक्साइटमेंट था, और वो जो एक्साइटमेंट लेके आए थे मुंबई से, उससे भी ज़्यादा अनुभव अच्छा हुआ है। अनुभव अच्छा हुआ है? क्या अनुभव हुआ है? सफाई के मामले में, फिर सारी व्यवस्था जो। आप पहले कभी कुंभ आई हैं? नहीं, मैं कभी कुंभ नहीं आई हूँ, ये पहली बार कुंभ है। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार, कहाँ से आए? अलवर से। अलवर से आए हैं प्रयागराज। आप कुंभ के लिए आए होंगे निश्चित तौर से। पहले कभी कुंभ आए? नहीं, कभी नहीं आए, पहली बार कुंभ आए। क्या जानते हैं कुंभ के बारे में? कुंभ के बारे में यही जानकारी है हमारे को कि ये हर 4 साल में बढ़ता है, और ये महाकुंभ है, और इसके अंदर लोग अपने स्नान के लिए आते हैं। अच्छा, तो ये पहला जो है कुंभ है आपका, जो आप प्रयागराज में कर रहे हैं। इससे पहले हरिद्वार और नासिक वगैरह? अपना। अच्छा, पहला कुंभ है। आपका क्या नाम हुआ सर? सत्यम अग्रवाल। कहाँ से आए हुए? फतेहपुर। फतेहपुर कुंभ के लिए आए? पहली बार कुंभ आए या फिर पहले भी आ चुके हैं? एक बार अर्ध कुंभ में आए थे। अर्ध कुंभ कहाँ पर? यहीं पे ही। प्रयागराज में? जी हाँ। अच्छा, तो 12 साल पहले आए होंगे। जी, 6 साल पहले हुआ था। जी हाँ। अच्छा,
क्या अलग लग रहा है उस कुंभ से? वो कुंभ था अर्ध कुंभ के हिसाब से, लेकिन ये जो कुंभ महाकुंभ पड़ रहा है, ये जो हमारा पड़ता है 144 साल बाद पड़ा है। और हमारे महाराज जी को इतना अच्छा अवसर मिला है इसको दिव्य कुंभ भव्य कुंभ बनाने का। और जो यहाँ पे व्यवस्था की गई है वो एक इतनी बड़ी सिटी बना दी है इसको एक चंद महीनों में सारी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध करा करके इस कुंभ को भव्य बना दिया है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मधुराज विश्वकर्मा। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं? जी फतेहपुर से। फतेहपुर। अच्छा, पहली बार आए महाकुंभ? नहीं, हम इसके पहले 12 साल पहले भी जब महाकुंभ लगा था तब भी आए थे, अर्ध कुंभ में भी आए, इस बार भी आए। हैं। क्या जानते हैं कुंभ के बारे में? देखिए, ये कुंभ के कोई मेला नहीं है, ये हमारी आस्था का प्रतीक है। और पूरे देश से यहाँ लोग जो है आस्था के कारण ही माँ गंगा के दर्शन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और इस बार कुंभ में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा। मैं 12 साल पहले भी यहाँ आया था। उस समय कुंभ के मेला अधिकारी एक सनातन धर्म के अलावा बना दिए गए थे। और यहाँ जो अव्यवस्थाएं देखी गई, सनातन धर्म के अलावा मतलब जो मेला के प्रभारी बनाए गए थे वो समाजवादी सरकार में आजम खान जी बनाए गए थे। तो उस समय जो अव्यवस्थाएं थी, और आज जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ कुंभ मेले में दिव्य कुंभ भव्य कुंभ और डिजिटल कुंभ की व्यवस्था की है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हम लोग यहाँ की दिव्यता और भव्यता को देखकर प्रफुल्लित हैं। पूरे देश से आने वाले लोग भी यहाँ प्रफुल्लित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपका क्या नाम हुआ? आपने एक ID कार्ड पहना हुआ है। आप किसी चीज़ के प्रभारी हैं? नहीं, प्रभारी नहीं, मैं ये निरंजनी अखाड़े से करीब 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 2010 से अखाड़े से आप जुड़े हुए हैं? जी हाँ। गृहस्थ जीवन में ही? जी हाँ, गृहस्थ जीवन में हूँ। अच्छा, तो और मेरे को 2010 के अंदर मेरे एक गुरुजी हैं महामंडलेश्वर हरिओमपुरी जी, वो लेके आए थे। और जब से निरंतर जहाँ भी कुंभ लगता है मैं 1.5-2 महीने वहीं पे रहता हूँ। 1.5-2 महीने वहीं पे? जी हाँ। क्या जानते हैं कुंभ के बारे में? कुंभ में भाई अपने सुना है, मतलब सुना क्या, मतलब जो है हकीकत कि अमृत मंथन के अंदर जो मतलब ये समुद्र मंथन के अंदर जो अमृत निकला था वो 4 जगह गिरा था। हरिद्वार, इलाहाबाद और त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन में। उज्जैन और नासिक में, हाँ जी। त्र्यंबकेश्वर मतलब जी। ठीक है सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा सब इंस्पेक्टर हूँ मैं, रिटायर इंस्पेक्टर हैं? सब इंस्पेक्टर, हाँ, इंदौर पुलिस कंट्रोलर से रिटायर हुआ हूँ। हाँ, और ये हमारे दोस्त हैं, स्टूडेंट लाइफ के। पहली बार आए हैं आप? पहली बार आए हैं। हम लोगों को छुट्टियाँ कहाँ मिलती थी, सेवानिवृत्त हो गया हूँ अभी 30 जून। अभी आप सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हो गए, और आप और अब मैं आया हूँ प्रयागराज में महाकुंभ। रिटायरमेंट के बाद आपको समय मिला है कुंभ के लिए? समय मिला नहीं, हम लोगों को समय कहाँ मिलता है। 24 घंटे पुलिस की नौकरी में खड़े रहो आराम से इधर उधर। ये कुंभ के मेले में भी आपको कभी नौकरी यहाँ पे? उज्जैन की ट्रेनिंग के लिए भी गया था 2024 में, उज्जैन सिंहस्थ की हमने वहाँ ट्रेनिंग भी करी थी। पर वो बाद में ज़्यादा ट्रैफिक का बोझ इंदौर में रहने से फिर वहाँ हम लोगों की इंदौर से ड्यूटियाँ नहीं लगी थी। वैसे हम कुंभ में हो आए वहाँ पे, पर उज्जैन का ही मतलब हमने कुंभ करा था। अब यहाँ पे पहली बार आया हूँ मैं। भाई साहब लेके आए हैं, ये यहाँ के विशेषज्ञ हैं, बढ़िया सब दूर। कैसा लग रहा है महाकुंभ में आकर? महाकुंभ तो सनातन धर्म का महापर्व है, तो महापर्व। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या नाम हुआ मैम? मैम आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सीमा गुप्ता। कहाँ से आई? हम दौसा से। दौसा से। महाकुंभ आई हुई है कभी पहले? हाँ, उज्जैन का महाकुंभ किया था पहले। अच्छा, उज्जैन का किया। हाँ। कुछ डिफरेंस लग रहा है उज्जैन से यहाँ? हाँ, डिफरेंस बहुत है, ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। अच्छा लग रहा है। हाँ, कुंभ के बारे में कुछ जानती है? हाँ, समुद्र मंथन में जो 4 जगह अमृत की जो बूंदें गिरी थी, तो उसी की वजह से ये महाकुंभ का स्नान किया गया है। अच्छा, उसी में हम आए हैं। अच्छा, स्नान करना चाहते हैं। कल लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहले से प्रिपेयर थे कि यहाँ आना है, महाकुंभ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारे लोगों से यहाँ पर और भी बातचीत करेंगे। काफ़ी लंबा समय है महाकुंभ का, अभी शुरुआत हुई है। 26 फरवरी तक इसका जो है ये रहेगा, महाकुंभ रहेगा। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और न्यूज़ स्कूप के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी, एंजॉय करने को मिलेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, न्यूज़ स्कूप के साथ जुड़े रहिए। न्यूज़ स्कूप को सब्सक्राइब कीजिए, न्यूज़ स्कूप को अपना प्यार दीजिए।
धन्यवाद।